हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फौजी बनने की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि 16 मई सुबह के 8 बज चुके हैं, दिन की शुरुआत हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करने जा रहे हैं, क्योंकि आज के सेशन में आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो साथी, जैसा कि साइंस आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि ये सीधे 30 नंबर दे रहा है। जैसे जीके 30 नंबर दे रहा है, मैथ 30 नंबर दे रहा है, रीजनिंग 10 नंबर दे रहा है, तो उसी तरह साथी साइंस भी तो 30 नंबर दे रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग के लिए साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइंस को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट भाई साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो केवल जीके मैथ रीजनिंग के सॉल्व पढ़ रहे हैं। तो याद रखिए दोस्त, मैथ और रीजनिंग की हम बात करेंगे तो आपका 10th लेवल का सभी फार्मूला प्लस बेसिक क्लियर है, तो आप आराम से साथी 20 में से 20 भी कर सकते हैं रीजनिंग और मैथ में। जीके की हम बात करते साथी, तो जीके देखिए 15 क्वेश्चन आएगा और साइंस भी 15 क्वेश्चन आएगा। तो जीके आप लगातार यहाँ से भी एक महीने आपके पास है, तो मान के चलिए आप 12 से 14 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे बिल्कुल आराम से। साइंस में तो आप भाई 15 में से 15 भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साइंस में कुछ बदलने वाला नहीं है, टॉपिक आपका क्लियर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। लेकिन जीके तो बहुत है भाई, कितना भी हम लोग जीके पढ़ लेकिन हमारे लिए कमी होता है। तो इसलिए भाई साइंस में अब हमें अधिक फोकस करने की जरूरत है। हम डेली आपको क्लास देंगे, ओके। कभी आपका जीके भी होगा, वैसे तो दोपहर 12:30 बजे वाली क्लास में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पेपर जैसा वाला सवाल तो हम करते ही हैं, उसको देख लीजिए। और सुबह 8 बजे वाली क्लास, और कल से साथ एक और क्लास आपके लिए तैयार किया जा रहा है बिल्कुल अलग से, ओके। तो आज के इस सेशन में जो साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड होगा वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड सारे सॉल्व होंगे, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। टारगेट आपका आज रहने वाला है 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही करने का। जो क्वेश्चन होंगे वो साथ ही हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं, ओके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। डेली क्लास सुबह 8 बजे होती है और एक दोपहर 12:30 बजे। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। जैसा कि अपनी तैयारी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करें, तो एक बार इस सेशन को जरूर कंप्लीट लगाइएगा और अपनी तैयारी को जरूर देखिएगा। क्या आप सभी के साथी लगभग 50 क्वेश्चन में से मान के चलिए 35 प्लस सही हो पा रहे हैं कि नहीं, ओके। तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, सनवनी बंडल किसमें अनुपस्थित रहते हैं? सनवनी बंडल ये किसमें अनुपस्थित रहते हैं? ब्रायोफाइटा में रहते हैं। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम किसमें होता है? ए लार्ज फोर्स अप्लाइड टू अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ लार्ज। बताइए, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े किस में होता है? तो भाई बल आघूर्ण में होता है, यानी टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, आप सभी को मालूम होगा। तो ध्यान रहे बी ऑप्शन इस वाले क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? बताइए, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? भौतिक मात्रा जो चुंबकीय प्रवाह घनत्व है, इसकी इकाई क्या होती है? तो याद रखिए दोस्त, टेस्ला होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस? तो कौन तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन की, क्लोरीन की, सोडियम की या कैल्शियम की? तो क्लोरीन की होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? भोजन, पानी, पोषक तत्व, भोजन तथा पानी दोनों में के लिए। बताइए, जाइलम यानी साथी जाइलम का क्या काम होता है पौधों में? तो सर जी जाइलम यानी जल यानी पानी का काम करता है भाई, सभी पार्ट में पहुंचाने का। तो बी ऑप्शन पानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रोड्यूसेस लाइपेज एंजाइम? तो कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है? तो अग्नाशय करता है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा?
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7। एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। अ इज अ लॉन्ग इंटरनोड दैट फॉर्म्स द लोअर पार्ट और द इंटायर स्टाल का। बताइए इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्केप जिसे बोलते हैं साथी, तो एक भगदड़ एक लंबा इंटरनोड होता है जो कि साथी निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। भगदड़ यानी स्केप बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। बताइए तो कौन से जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है। बैक्टीरिया को, कवक को, शैवाल को या वायरस को। तो भाई वायरस को माना जाता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9। बेंजील एथिल अल्कोहल में कैसे होते हैं। बेंजीन इज प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल। घुलनशील होते हैं, विलय हैं या अघुलनशील है या धूप में सुखाना है। बताइए बेंजील एथिल अल्कोहल में कैसे होते हैं, तो भाई अघुलनशील हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है। बताइए तो कौन ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इथेन, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोपेन। तो भाई जो ग्रीन हाउस गैसों का योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है वो कौन है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि आपसे हम पूछेंगे एक सवाल, तो वायुमंडल में साथी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कितने प्रतिशत है। बताइए वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत है, कमेंट करके सभी साथी बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, प्लस साथ में याद भी हो रहे होंगे, क्योंकि साथी देखिए 30 नंबर की बात है और इस गर्मी वर्दी टारगेट है। तो यदि आप भी साथी आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि साथ में अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चली। और कल से तो भाई एक और अलग से आपके लिए क्लास आ रही है, तो उसको भी आपको लेना बहुत जरूरी है। तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। तो देखिए किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है, यानी ऑल द फॉलोइंग कंडेंसेशन आर फ्लेगमेटिक एक्सेप्ट। बताइए किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक है, तो इनमें ध्यान देंगे। देखिए पॉलिस्टर है आपका, पॉलीप्रोपोलिन है या पॉलीएमाइड है या पॉलीकार्बोनेट है। तो एक को छोड़कर भाई सभी संघनन बहुलक है। देखिए जो सभी संघनन बहुलक है इनमें देखिए एक पॉलीप्रोपोलिन है, पॉलीएमाइड है और पॉलीकार्बोनेट है, यानी ऑप्शन है आपका पॉलिस्टर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है भाई संघनन बहुलक, तो ये ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन फूल धारण करते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बियर्स फ्लावर्स। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो ध्यान रहे साथी जो फूल धारण करते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो आउट ऑफ द हार्ट थ्रू महाधमनी, फेफड़े के धमनी, वेना कावा या चौक एट्रियम के माध्यम से। बताइए ऑक्सीजन युक्त रस होते हैं किसके माध्यम से हृदय के बाहर बहता है, तो भाई महाधमनी के माध्यम से। ऑप्शन है यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। सहसंयोजी आबंध को और भी क्या कहा जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड। आणविक बंध, प्रोटॉन बंध, केंद्रक बंध या इलेक्ट्रॉन बंध। बताइए सहसंयोजी आबंध को और भी क्या कहा जा सकता है, तो आणविक बंध। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15। सल्फर और क्लोरीन में से किस प्रकार का बंध हो सकता है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन सल्फर एंड क्लोरीन। बताइए सल्फर और क्लोरीन में से किस प्रकार का बंध हो सकता है, तो भाई ध्रुवीय सहसंयोजक टाइप का हो सकता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड। बताइए, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है? तो भाई एरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड? शरीर क्रिया विज्ञान या मस्तिष्क विज्ञान, कवक विज्ञान या जीव विज्ञान? तो सर जी माइकोलॉजी, माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी का मतलब साथी कवक विज्ञान। तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फफूंद या कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन से यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप? तो बागान फसल इनमें से कौन नहीं? एक देखिए, कॉफ़ी तो है भाई, चाय भी है, काजू भी है, लेकिन जो मोटे अनाज होते हैं ये बागान फसल नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक या जुखाम? बताइए कौन सा बैक्टीरिया कारण होता है भाई रोग? ध्यान से देंगे सॉल्व का राइट आंसर। तो सर जी निमोनिया। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20। बल्ब एक पौधे से किस हिस्से का एक रूपांतरण होता है? बल्ब एक पौधे से किस हिस्से का एक रूपांतरण होता है? बल्ब इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ प्लांट? जड़, मूलांकुर, तना या फल? तो ये भाई तना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बल्ब एक पौधे से किस हिस्से का एक रूपांतरण होता है तो भाई वो तना का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी? बताइए इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के लिए, इसको आप इंपॉर्टेंट का टैग देंगे और तुरंत याद कर लेंगे। बताइए क्या बनेगा परफेक्ट आंसर? तो याद रहे साथी, धमनियाँ ऐसी करती हैं भाई। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल धमनियाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज व्हाट? O2H, OH, HO या H2? तो इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। ये सवाल सभी साथियों लोगों के लिए होमवर्क होने वाले हैं। बताइए फटाफट बताएंगे सभी साथी। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? कोशिका विभाजन के द्वारा या कोशिका प्रजनन या कोशिका संश्लेषण या विखंडन के द्वारा? भाई एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो भाई कोशिका विभाजन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी भूलना नहीं है इस गर्मी वर्दी। और साथी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए साथी जो आज का दोपहर 12:30 बजे वाली पेपर होने वाली है वो बहुत ही खतरनाक पेपर होने वाली, बहुत दमदार होने वाली है। बिल्कुल आपको फील मिलेगी। आज जो दोपहर 12:30 बजे पेपर होगी ना वो आपको बिल्कुल फील मिलने वाली कि ऐसा ही हमें तो पेपर में सवाल मिलेंगे इस बार। वैसा प्रश्न आपके लिए हमने तैयार किया दोस्त। कल दिन भर से लगे थे पेपर को बनाने के लिए, तो आज आपको परिणाम देखना है कैसा पेपर हमने आपके लिए तैयार किया है। ओके, तो जरूर आइएगा साथी। दोपहर डेली 12:30 बजे होती है जिसमें हम लोग मैथ की बात करेंगे, रीजनिंग की, साइंस पे जीके का फुल पेपर देखने वाले हैं। ओके, देखिए महाधमनी एक किसके शीर्ष पर शुरू होती है? द ओरोटा बिगन एट द टॉप ऑफ द। तो साथी याद रखेंगे आप लोग बाया अलिंद के शीर्ष पर शुरू हो जाती है। डी ऑप्शन बाया अलिंद बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है भाई? ओजोन इज ऑफ ऑक्सीजन अपरूप होते हैं, समस्थानिक, समभारी क्या सम न्यूट्रॉनिक होते हैं? तो O3 क्या होते हैं भाई ऑक्सीजन का एक? तो सर जी अपरूप होते हैं। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज
सिनेमॉन ऑब्टेन्ड, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो याद रखिए साथी, छाल से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर सभी साथी जरूर करेंगे। देखते हैं आज सबसे अधिक स्कोर किसका होता है भाई। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज, हड्डियां, दांत का एनिमल, खोपड़ी या मेरु रज्जु। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांत का एनिमल होता है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है? लेड सेकेंड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? बताइए, यानी PbS का साधारण नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ लीड सेकेंड सल्फाइड? बोरेक्स, एप्सम सॉल्ट, गैलेना या ब्रीम स्टोन? बताएंगे, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए भाई। लेड सेकेंड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? तो गैलेना होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, जल जनी रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है, यानी वाटर बॉर्न डिजीज ई कोलाई कॉज इन्फेक्शन। जल जनी रोग जो होते हैं ई कोलाई यानी स्क्रेचिया ई कोलाई जिसे आप जानते हैं, ये संक्रमण के कारण बनते हैं। प्रोटोजोआ, परजीवी, बैक्टीरियल या वायरल? बताइए ध्यान से साथी। तो याद रखिए बैक्टीरियल होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मानव हृदय का दाहिना भाग कौन सा रक्त प्राप्त करता भाई? शुद्ध या अशुद्ध? बताइए। द राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स विच ब्लड? बताइए, परफेक्ट आंसर देंगे सभी साथी। राइट लेफ्ट का आपको खेल मालूम होना चाहिए कि द राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्ड, तो कैसा करता है? अशुद्ध ब्लड को रिसीव करता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथी जो लेफ्ट साइड होता है मेरे दोस्त, वो शुद्ध करता है। याद रखिएगा, जो बायां होता है साथी वो शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। राइट साइड वाला तो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? गल ग्रंथि, जिगर, गुर्दा या अग्नाशय? ये तो काफ़ी इजी सवाल हो चुका है भाई। आप जानते हैं साथी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यदि हम आपसे पूछ दें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप जानते हैं साथी यकृत होती है। उसके बाद साथी दूसरे नंबर की कौन है भाई? अग्नाशय है। कौन है साथी? अग्नाशय है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अग्नाशय है। और साथी हमेशा याद रखिएगा, जो यकृत में आपसे सवाल कभी पूछेगा कि विटामिन ए का संश्लेषण किस में होता है, तो भाई यकृत में। किस में साथी? यकृत में। आपसे कभी पूछ देगा कि यकृत में किस विटामिन का संश्लेषण होता है, तो मेरे दोस्त विटामिन ए का संश्लेषण होता है। ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। और यकृत में भाई यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? आपसे कभी सवाल पूछेगा कि यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यकृत में ही होती है। बिल्कुल सर जी। ओके दोस्त, बड़ी ग्रंथि यकृत है, दूसरी नंबर पे अग्नाशय है। तो आपका मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि की बात कर रहा है, तो जिगर होता है। ग्रंथि सबसे जो विशालतम ग्रंथि होती है वो जिगर होती है। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32, फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कास्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ फ्लोरीन? बताइए, फ्लोरीन की कमी के कारण क्या होता है भाई? डेंटल कैरीज, स्कर्वी, रक्ताल्पता या गठिया? तो फ्लोरीन कमी से ध्यान देंगे, जब आपके दांतों में साथ ही कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है या महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि फ्लोरीन की कमी है। तो भाई डेंटल कैरीज ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिससे आप लोग क्षय होना, दांतों में जो क्षय रोग होता है वो शुरू हो जाता है भाई, यदि फ्लोरीन कमी से। वैसे तो कैल्शियम की भी कमी से हो जाती है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल? केंद्र, प्लाज्मा, लाइसोसोम या क्रोमोसोम? तो आप जानते हैं साथी न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं, कोई बता सकता है? तो केंद्र हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि हम आपसे पूछ दें कि न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं, बताइए कमेंट करके। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, 1 2 3 4, बताइए।
इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, इसको डी। अब बताइए कि न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं, कमेंट करके फटाफट बताएंगे सभी साथी। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर? तो एक साथी एक प्रभावी अग्निशामक है, तो इनमें से भाई हेलेंस है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट रूम टेम्परेचर? नाइट्रोजन की, नाइट्रस ऑक्साइड की, अमोनिया की या कार्बन डाइऑक्साइड की? तो इन गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है, बताइए। बिल्कुल ध्यान से साथी, आप इसे हैबर विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, हैबर विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो सर जी अमोनिया की है, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। वस्तु का द्रव्यमान यानी मास, ये क्या होता है भाई? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट, बताइए। तो भाई जान दिएगा कि सब जगह एक समान रहता है। जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है ना, यानी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो सब जगह एक समान रहता है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 37। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? What is the plant cell wall mainly composed of? लिपिड, विटामिन, सेलुलोज या प्रोटीन की? यदि साथी हम आपसे बात करें कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है तो बता सकते हैं आप लोग? चलिए पहले इस सवाल का राइट आंसर दीजिए कि जो साथी कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, कमेंट करके बताइए। सभी साथी बताएंगे। पादप कोशिका तो आप बता देंगे वो किससे बनी होती है, इसके अलावा कोशिका झिल्ली भी आपको मालूम होना चाहिए भाई किसकी बनी होती है। पहले हम बात करेंगे साथी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो वो साथी लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। अब यहाँ पे सवाल पूछा है पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो याद रखिए सेलुलोज की बनी होती है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोशिका झिल्ली याद रखिए लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की मुख्यतः बनी होती है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 38। ऊर्जा के एसआई मात्रा क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? तो बिल्कुल इजी सवाल है सर जी, तो वाट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जूल और वाट दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा, जूल और वाट दोनों होते हैं भाई ऊर्जा के एसआई मात्रक। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है? पौधे की वह कौन सी विशेषता जो एक द्विदलीय पौधों को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? What is the characteristics of a plant that helps to distinguish a dicotyledonous plant from a monocotyledonous plant? बताइए पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधों को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? परागण है, वेनेसन है, भित्ति या एस्टिवेशन है? तो भाई वेनेसन है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 40। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वॉज प्रपोज्ड बाई चार्ल्स लियन, विलियम स्मिथ, ह्यूगो डे व्रीज या हैरिसन स्मिथ के द्वारा? बताइए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिए ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा, सी ऑप्शन ह्यूगो डे व्रीज बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? ये भी भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? तो भाई O माइनस है इनमें, केवल O माइनस से ध्यान देंगे, तो इसलिए बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? इनटू हाउ मेनी पार्ट इज द ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड? बताइए मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड? तो सर जी एक तो अग्र पार्ट है, अग्र आगे वाला, मध्य यानी बीच वाला,
और पस यानी पीछे वाला, यानी कितने पार्ट हो गए हैं भाई मनुष्य का मस्तिष्क? तो सर जी 3 पार्ट हो जाएगा, यानी इस सवाल का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से अधिवृक्क एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कैन वी रिप्लेस एड्रेनलिन? तो आप जानते हैं साथी एड्रेनलिन क्या है भाई? तो एक प्रकार क्या होता है, हार्मोन होता है। तो हम भाई हार्मोन श्रेणी में रख सकते हैं एड्रेनलिन को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 44। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाउ मेनी क्रोमोजोम आर देयर इन अ ह्यूमन सेल? हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर इन अ ह्यूमन सेल? एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? तो याद रखिए टोटल 46 यानी 46 होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45। ऑबोरियल एटिलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? अबोरियल एटिलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गिलहरी, गौरैया, छिपकली या मकड़ी बंदर? बताइए ऑबोरियल एटिलिस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ध्यान दीजिएगा मकड़ी बंदर का भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है भाई, तो अग्नाशय करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन से हैलोजन गैस नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैलोजन गैस? तो कौन से एक हैलोजन गैस नहीं है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडोमीथेन या ब्रोमोमीथेन? ध्यान से साथी, यदि पहला ऑप्शन आप साथी मीथेन को चेक कर रहे होंगे CH4 को, तो ये तो भाई एक हाइड्रोकार्बन होता है, हैलोजन गैस नहीं होते हैं भाई। कौन है साथी? हाइड्रोकार्बन होते हैं भाई मीथेन CH4। हैलोजन गैस कौन से भाई? फिर कल बारात आएगी, फिर कल बारात आएगी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक आयोडीन होता है और एक साथी स्टार्टिन होती हैं। ये आपका हो जाएगा हैलोजन गैस। तो मीथेन तो होता नहीं है, यानी ऑप्शन इस साल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कल बारात आएगी, याद रखिएगा, ये ट्रिक हमने याद किया था भाई क्लास 12th में जब पढ़ रहे थे, तो भाई फिर कल बारात आए से याद किया था। ओके 48 नंबर बताइए, पदार्थ की चौथी अवस्था, यानी किस पदार्थ की भाई चौथी अवस्था इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? प्लाज्मा, भाप, गैस या मैट्रॉइड? ये तो आपको मालूम होगा, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? द फर्स्ट प्राइमरी जाइलम एलिमेंट फॉर्म्ड इज कॉल्ड? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो भाई मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, जाइलम तंतु या जाइलम पैरेंकाइमा? तो प्रोटो यानी प्रोटोजाइलम। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का बताएंगे 50 नंबर। पुरुषों में वाक तंतु लगभग कितने लंबे होते हैं? इन मेन द वोकल कार्ड आर अबाउट 10 मिलीमीटर, 20, 30 या 40 मिलीमीटर? बताइए। याद रखिए 2 वाक तंतु होते हैं भाई। पुरुष की बात करेगा यानी साथी मैन, ह्यूमन की बात करेगा, मैन की बात करेगा आदमी का, पुरुष का, तो भाई 17 mm से लेकर भाई 25 mm तक होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यहीं पे साथ ही हम लोग फीमेल की बात करें यानी महिला की बात करें तो भाई 12.5 mm से लेकर लगभग 17.5 mm तक रहता है। यानी 17 से लेकर 25 के बीच में कौन सा ऑप्शन है सर जी? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी 20 mm का हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद आप सभी साथियों का लेना है कि पुरुषों में भाई 17 mm से लेकर 25 mm तक होता है और फीमेल में भाई 12.5 से लेकर 17.5 के बीच होता है। तो साथ ही ये फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप बताइए कि आप सभी कितना स्कोर आज के सेशन से? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, प्लस लगभग हर एक क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो चुका होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे भाई और बता भी रहे थे। तो अपना स्कोर सभी साथी जरूर बताइए। बहुत अच्छा आपका स्कोर रहा है, बहुत अच्छा।
तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि देखिए डेली क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चले जैसा आपके पेपर में सवाल बनते हैं। और साथ ही आज शाम से भी हो सकता है या कल से एक नए क्लास के लिए हम फिर से आपके लिए जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि भाई अब समय बिल्कुल भी नहीं रह गया है। आज 16 मई हो चुका है, मैंने क्वेश्चन एनालिसिस कर लिया साथ ही कि आपके पेपर में कैसे सवाल बनने वाले हैं। आज दोपहर 12:30 बजे आइएगा, देखिएगा कैसा लेवल होने वाला है आज के सेशन में। ओके दोस्त, उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बातें करने वाले हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई कीजिए अच्छे से, डेली मॉक टेस्ट लगाइए, अपना ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं दोपहर 12:30 बजे। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।